अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा बैच 2 जो चल रहा है एजुकेशन के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन का, उसका जो है वो ये तकरीबन 9वां टेस्ट है और मतलब एक प्री टेस्ट था और ये 8वां टेस्ट है प्रॉपर। ये एजुकेशनल रिसर्च में था। एजुकेशनल रिसर्च का अबाउट 1/3 सिलेबस हमने जो है वो पढ़ लिया है, कम अप्रॉक्सीमेटली हाफ़ सिलेबस हमने पढ़ लिया है। तो उसमें से ये टेस्ट है। तो सबसे पहले आपने जो है इसका ईमेल एड्रेस दे लेना है अपना, उसके बाद आपने अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है। फिर उसके बाद पहला सवाल है, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स ऑन अ मेजर ऑफ अचीवमेंट ऑफ हाई एंड लो एंशियस स्टूडेंट इन एज हाइपोथेसिस रिटन फॉर्म। कि जो लो एंशियस स्टूडेंट और जो हाई अचीवर यानी दो वेरिएबल्स हैं, इनका आपस में अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई रिलेशनशिप नहीं होता, तो इसे नल हाइपोथेसिस कह रहे होते हैं। नल हाइपोथेसिस का जवाब होगा दूसरा, द बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी एंड द रिसर्च प्रोसेस आर नॉन। बाउंड्री किसे कहते हैं कि यानी जहाँ पे हमारी लिमिटेशन आ जाती हैं कि मेरी पॉपुलेशन है पूरा पंजाब, मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ और मैं पूरे पंजाब के लोगों से डाटा नहीं ले सकता, ये मेरी मजबूरी है या मुझसे ये नहीं हो सकता, तो मैं जो चंद लोगों से लेता हूँ डाटा, तो मैं फिर वहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरी जो रिसर्च है डाटा कलेक्शन में सैंपल जो है वो डिस्ट्रिक्ट जंग है और ये पूरा पंजाब मेरी लिमिटेशन है कि मैं उनसे नहीं ले सका, तो ये लिमिटेशन हो जाएगा। थर्ड है, द फोर मोस्ट एथिकल क्वेश्चन आ रिसर्चर मस्ट एड्रेस। एथिकल क्वेश्चन जो है कौन सा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो सारी चीज़ें जो हर वो बुरी चीज़ रिसर्च के अंदर जो है वो नहीं होनी चाहिए। कैन आई कीप द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट कन्फिडेंशियल। हाँ, तो ये तो रखने चाहिए, तो एथिकल चीज़ है कि किसी भी जो है उनका हमें रखना। आर पार्टिसिपेंट प्रोटेक्टेड फ्राम हार्म, के जो मेरे पार्टिसिपेंट हैं उनको नुकसान से बचाया जाए। विल अदर साइंटिस्ट बी एबल टू रेप्लिकेट माई स्टडी, के दूसरे साइंसदान जो हैं वो मेरी स्टडी को रेप्लिकेट कर। इज़ डिसेप्शन एब्सोल्युटली नेसेसरी, क्या धोखा देना बहुत ज़रूरी है। देखिए सारी चीज़ें ही ठीक हैं अपनी जगह पे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें किसी को हमारी ज़ात से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये आर पार्टिसिपेंट प्रोटेक्टेड फ्राम हार्म, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। फोर्थ है, गुड रिसर्च क्वेश्चन। और जो गुड अच्छा रिसर्च क्वेश्चन होता है, एक तो वो फिजिबल होता है, यानी वो फिजिबल से मतलब कि ऐसा जो किया जा सके, क्लियर होना चाहिए, एथिकल भी होना चाहिए, सिग्निफिकेंट भी होना चाहिए। हाइपोथेसिस होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये तो हाइपोथेसिस जहाँ होती है वहीं होती है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। रिसर्च इज़ द सोर्स ऑफ, रिसर्च जो है ना इन्वेंशन का सोर्स है, यानी रिसर्च हम कर रहे होते हैं कुछ ना कोई नए नॉलेज में इजाफा करना, नया नॉलेज बनाना, किसी चीज़ को सच साबित करना, तो ये इन्वेंशन इसका करेक्ट आंसर होगा। काजुअल कंपैरेटिव एंड कोरिलेशन रिसर्च आर द रिसर्च बाय काजुअल कंपैरेटिव कोरिलेशन, ये रिसर्च बाय मेथड हैं, यानी जो हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर पढ़ा कि ये काजुअल कंपैरेटिव और कोरिलेशन रिसर्च बाय मेथड के अंदर आता है। सेंड द अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स डेट वर नॉट एक्चुअली विटनेस बाय द रिपोर्टर, कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्टर डायरेक्टली विटनेस नहीं है, उसने ख़ुद उन इन्फॉर्मेशन को नहीं देखा सुना, वह किसी और सोर्स से उसने ली, तो उसे सेकेंडरी डाटा, यानी वो डायरेक्ट जो हम डाटा से लेते हैं पार्टिसिपेंट से जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो प्राइमरी होता है, और जो किसी और से किसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स हो जाता है। लीगल रिसर्च, लीगल का मतलब क्या है, कानूनी, तो कानून क्या है कि किसी करंट सिचुएशन के लिए होते हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आएगा। ठीक है। 9 है, द एफर्ट्स विच रिसर्चर मेक्स टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ इरेलीवेंट और एक्सटेनियस वेरिएबल, यानी वो कौन जो एफर्ट करते हैं। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर दो ग्रुप बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल और एक कंट्रोल ग्रुप। अब वो जो कंट्रोल ग्रुप इसलिए बना रहे हैं कि ताकि वो वेरिएबल जो वो अदर चीज़ें जो उसको इफ़ेक्ट करती हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल हासिल कर सकें और वो हमारी रिसर्च के ऊपर जो इफ़ेक्ट न कर सकें, तो ये कंट्रोल होता है। ठीक है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड सेल्फ एस्टीम इज़ ये दो चीज़ों के दरमियान आपस के अंदर रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो ये कोरिलेशन रिसर्च होगी। अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल क्लासरूम स्कूल और सच टाइप ऑफ यूनिट इज़ कॉल्ड, किसी चीज़ की डिटेल स्टडी को जब हम कहते हैं वो केस स्टडी कहते हैं। डिटेल स्टडी किसी भी चीज़ की क्या होगी, केस स्टडी होगी, यानी बहुत गहराई में जाना, किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉन्डर करना। नेक्स्ट है, डैश इज़ द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रिसर्चर, रिसर्चर के लिए कौन सा जो ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट है। देखो जो ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट है वो पॉपुलेशन जो मेरे जो है ना वो इंटरेस्ट में है, और फिर जिससे मैं डाटा लेता हूँ वो मेरा सैंपल हो जाएगा। अच्छा जी,
क्रिटिसिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन क्रिटिसिज्म कहाँ, ये हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर क्रिटिसिज्म होता है, इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचुरल सेटिंग, नेचुरल सेटिंग की जब बात हो रही है तो ये मेजरमेंट देखें, वो मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचुरल, तो ऑब्जर्वेशन जो होती है ना नेचुरल सेटिंग के अंदर हो रही थी, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ कर रहा है, यानी जैसे कि हमने वो कहा कि वो क्वेश्चनेयर नहीं है, इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, जो है ना वो नेचुरल सेटिंग के अंदर किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, जो दो कोरिलेशन के दरमियान दो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है कोरिलेशन है, तो वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज़ वो मोर देन वन होना चाहिए, मोर देन वन होना चाहिए, मोर देन वन, सॉरी मोर देन वन तो होता ही नहीं, ये लेस देन वन होना चाहिए। ये वैल्यू हमारी जो कोरिलेशन की है ये -1 से +1 के दरमियान होती है, तो लेस देन वन होना चाहिए, अबव ज़ीरो हो तो इसका मतलब है कि फिर नेगेटिव वाली तो ख़त्म होगा, क्योंकि हमने कहा कि -1 और +1 के दरमियान होती है, तो यही करेक्ट आंसर बनता है कि वो 1 से कम हो, -1 से अबव हो, ज़ीरो भी हो सकती है, बिलो ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन ये वाला ज़्यादा सूटेबल लग रहा था। पोस्ट फैक्टोरियल रिसर्च जो है ना ये काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च को ही कहा जाता है। क्रिटिसिज्म जो है वो कहाँ पे होता है, मेरे ख्याल सवाल हो चुका है, चलो फिर हिस्टोरिकल रिसर्च को कहा जाता है। डाटा इज़ कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये सारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हो रहे होते हैं। बाकी ये एक्सपेरिमेंट तो एक लैब के अंदर हो रहा होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर भी शायद हमारे ये ना इस तरह में कोई चीज़ हो जाए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं। टेंटेटिव सोल्यूशन हाइपोथेसिस को हम कह रहे होते हैं कि एक फ़र्ज़ी, एक मफरूज़ा। रिसर्च स्टडी स्टार्ट फ्राम, कहाँ से, सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है हमारा, यहाँ से हमारी स्टडी स्टार्ट होती है। हाउ कैन बी द डाटा इज़ एक्सप्रेस्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर डाटा जो होता है ना मोस्टली क्वान्टिटेटिव एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि हम जो है ना वो क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं हमारे, हम उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन सर्वे कर रहे होते हैं, और इंटरव्यू के अंदर येस नो होते हैं। क्वालिटेटिव भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें, क्वालिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव दोनों आती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास रिसर्च के अंदर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर होती है ना वो क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इसको हम जब आपसे ऐसे जनरली पूछा जाए ना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ द क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो आपने क्वांटिटेटिव कहना है, बाकी क्वालिटेटिव भी हो सकती है। Next are the publications that contain description of education research by an author who was not a direct observer, तो सेकेंडरी होगा, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वर नहीं होगा वो सेकेंडरी हो जाएगा। रिसर्च डेट फोकस ऑन फंडामेंटल लॉज, ये फंडामेंटल का लफ्ज़ आगे बेसिक की तरफ चले जाएंगे कि बेसिक रिसर्च फंडामेंटल। द रिसर्च मेथड विल डील विद द क्लासरूम प्रॉब्लम, तो एक्शन रिसर्च इमीडिएट प्रॉब्लम क्लासरूम प्रॉब्लम के लिए होते हैं। द बेस्ट वे टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, तो सोल्यूशन ऑफ फाइंड, ये साइंटिफिक मेथड ना ज़बरदस्त तरीका है, किसी भी सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम क्या है, हाइपोथेसिस का, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस वगैरह, ये सारा साइंटिफिक मेथड है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन स्टडी कम इन, सर्वे और ऑब्जर्वेशन स्टडी ये किसके अंदर आती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर होती हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इवेंट्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्रेडिक्शन इज कॉल्ड, तो यानी स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इवेंट डेट कैन प्रेडिक्शन, इसका मतलब है कि हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं ना, मतलब एक बात कर रहे हैं कि यार ये वहाँ पे भी यही बात, यही असूल लागू होगा जो वहाँ पे था, तो इसमें प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, बाकी पॉपुलेशन के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं। द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, फार्मूलेशन ऑफ लॉ कह सकते हैं, यानी कि साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए ही ना अब एक चीज़ प्रूव हो गई तो इसका मतलब वो लॉ बन गया, एक वो बात ऑथेंटिकेट हो गई। 20 द हाइएस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज लेवल ऑफ मेजरमेंट, मोस्ट प्रिसाइज ये रेशियो है, यानी नॉमिनल, आर्डिनल, इंटरवल, रेशियो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें स्पेशली सारी खसूसियात आ रही होती हैं। अ साइंटिफिक स्टडी कंडक्टेड बाय कंपेयर द ऑब्जेक्टिव विद द आउटकम इन द टाइप ऑफ रिसर्च इज़, यानी साइंटिफिक स्टडी जिसके अंदर आउटकम की बात, आउटकम कहाँ पे होती है, इवैल्यूएशन के होते हैं, जहाँ पे हम एट द एंड जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसको देख रहे होते हैं, तो इवैल्यूएशन होता है। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, व्हाट इज़ द मोस्ट परफेक्ट मेथड यूज फॉर मैन मेड नॉलेज, नॉलेज तो कहीं से भी लिया जा सकता है, तो सबसे मैन मेड नॉलेज जो सबसे ज़्यादा होगा साइंटिफिक मेथड का जो नॉलेज होगा ये सबसे अथेंटिक नॉलेज मैन मेड नॉलेज होगा, ठीक है। 32 सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इज, सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ये क्या आएगा इसका कंक्लूजन आएगा इस अच्छा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, मेरा ख्याल ये रिसर्च होगा,
कि सिस्टमेटिक तरीके से होगा, अब हमारा एक ऑब्जेक्टिव होगा और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। खैर इसको मेरी नज़र में ये मुझे रिसर्च ही लग रहा है, फिर देखेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ये हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर होता है। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। तो क्वांटिटेटिव इनमें से कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लैब के अंदर होती है ये क्वांटिटेटिव, केस स्टडी, एथनोग्राफ, हिस्ट्री सारी क्वालिटेटिव होती हैं। विच आर द फॉलोइंग कांट बी कंसीडर्ड अ क्वालिटी ऑफ गुड हाइपोथेसिस। गुड हाइपोथेसिस जो होगी ना, क्लैरिटी होगी उसके अंदर, वेरीफाइबिलिटी तो हम बाद में करेंगे, मॉडिफाइएबल भी उसको किया जा सकेगा। फॉलोइंग कांट बी कंसीडर क्वालिटी ऑफ गुड हाइपोथेसिस। वेरीफाइबिलिटी वेरीफाई तो हमने करना है, ये वेरीफाइबिलिटी तो पहले नहीं होना चाहिए, मेरा नज़दीक ये। फिर देखते हैं विच टेक्निक आर मोस्ट यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च। तो एजुकेशनल रिसर्च के अंदर कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है? ये जो क्वेश्चनियर है ना, सर्वे, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। विच टेक्निक आर रिसर्च अप्लाइड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर कौन सी होती है? ये आई थिंक लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, या लेबॉरेटरी के अंदर कोई होती है एक्सपेरिमेंटल, तो ये रिसर्च इज़ अप्लाइड एजुकेशनल की बात कर रहा है। तो ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर एक्सपेरिमेंट की बात करता तो हम लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट पे जाता, और एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ये हम फील्ड एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, लेबॉरेटरी में फील्ड कर देते हैं। देखेंगे इसका क्या बनता है। द रनवे ऑफ लॉन्ग, ये आई थिंक ये जो होता है एक शरिया दो होता है। अनवर सादात जो था ये इजिप्ट का था, मिस्र का था। विच कैन लोकेटेड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ये ईरान आता है मगरब के अंदर। इसके अलावा विच पायलट स्टडी विद द लॉज सैम्पल साइज नहीं, मैंने कहा पार्लियामेंट स्टडी ऑफ टेस्ट प्रोसीजर एंड मेथड। ये जो शुरू में हम कर रहे होते हैं कि उस टेस्ट को चेक करने के लिए थोड़े पैमाने पे, तो ये वाला भी ये ऑप्शन होगा। द फर्स्ट गज़वा, पहला अबवा गज़वा था। ज्योमेट्री का इक्वलेट जो है ना, ये ज्योमेट्री का बानी था। अल्टरनेटिव रिस्पांस, ये सारे अल्टरनेटिव होते हैं जिससे यस नो, दो जिसके सोल्यूशन होंगे। विच आर फार्मिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्व। सर्वे जो है वो क्वांटिटेटिव है, इंटरव्यू तो वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन वगैरह भी। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च फोकस ऑन काज एंड इफेक्ट। तो ये काज एंड इफेक्ट किसके? ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आ रहे होते हैं ना बेसिकली, काज एंड इफेक्ट वाले। पर्पल लिटरेचर रिव्यू को टू समराइज रिसर्च फाइंडिंग, टू क्रिटिक, टू आइडेंटिफाई गैप्स, ये सारी बातें आ सकती हैं। यानी लिटरेचर रिव्यू हम जो कर रहे होते हैं कि एक तो रिसर्च फाइंडिंग को समराइज़ करने के लिए भी ये सारी बातें उसके अंदर आ जाती हैं कि हमें उससे फ़ायदे होते हैं। विच टाइप ऑफ रिसर्च एम टू एक्सप्लोर अ न्यू एरिया और टॉपिक एंड गेम अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ। डीपर अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे हम ले रहे होते हैं ये? विच टाइप ऑफ रिसर्च एम टू एक्सप्लोर अ न्यू एरिया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। किबला कब चेंज हुआ था? ये आई थिंक 2 हिजरी को चेंज हुआ था। विच इज़ द शॉर्टकट हाइपर लिंक, ये के होता है, कंट्रोल के। चलें देखते हैं इसका हमारे कितने नंबर हैं। ये मोटरसाइकिल आ गया, पहले मोटरसाइकिल को चूज़ कर लेते हैं जी। जी हमारे कोई 2 के करीब एमसीक्यूज़ रॉन्ग हो गए हैं। अब हम उनको देखते हैं कि वो 2 एमसीक्यूज़ हमारे कौन से रॉन्ग हुए हैं। पता नहीं कहाँ पे रह गए 2, ये आ गया जी पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी कंसिडर क्वालिटी ऑफ गुड हाइपोथेसिस। तो यानी गुड हाइपोथेसिस कांट बी क्वालिटी ऑफ, यानी वो नहीं है क्वालिटी गुड हाइपोथेसिस की। अच्छा, गुड हाइपोथेसिस को यानी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। पता नहीं, ये सर साबिर साहब से पूछेंगे कि क्या गुड वेरीफाइबिलिटी वेरीफाई तो उसको किया नहीं है। यानी एक तो ये सवाल जो होते हैं ना नहीं वाले, ये बड़े कन्फ्यूजन वाले होती हैं, तो नहीं है। खैर इसको मॉडिफाइबिलिटी इसको ना मज़ीद कोई रात को डिस्कस करेंगे। विच टेक्निक ऑफ रिसर्च इज अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन सी है जी? लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट। वो मैंने पहले बता रहा था आपको कि ये जो है ना साइकोलॉजी के अंदर जो कि लेबॉरेटरी काम होता है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी ये भी लेबॉरेटरी होगा, ठीक है। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी की जब बात आएगी तो वो लेबॉरेटरी होगा, और हाइपोथेसिस का हम इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है बहुत सी बातों की आपको समझ आ गई होगी, कुछ ना भी आया तो पूछ लीजिएगा, बाकी हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जज़ाकल्लाह।